दोस्तों, सनातन परंपरा में एक बात कही जाती है जो भारतीय जनता पार्टी को फौरी तौर पर माननी चाहिए थी, क्योंकि वो अपने आप को साधु संतों की पार्टी कहती है, हिंदुओं की पार्टी कहती है। कहा जाता है कि साधु संतों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, शंकराचार्य का आशीर्वाद मिलना चाहिए। कभी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि आपसे नाराज हो जाए साधु संत, आपसे नाराज हो जाए शंकराचार्य। अगर वो श्राप देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। कुछ ऐसी ही हालत भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। अब तक तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साधु संतों से लेकर शंकराचार्य किस हद तक नाराज चल रहे थे, ये एक एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई। लेकिन जानते हैं, जैसे ही शंकराचार्य को दरकिनार करते हुए प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक एक कार्यक्रम की तैयारी लगातार जारी रखी गई, माना जा रहा है शंकराचार्यों के श्राप का असर दिखने लगा है। यही एक वजह है कि राजस्थान के अंदर एक भारी बगावत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। आज मैं राजस्थान की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर 2024 के चुनावों में वोटों की फसल काटने वाले मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ी टेंशन खड़ी है, क्योंकि शंकराचार्य की बात नहीं मानी, साधु संतों की बात नहीं मानी, और जो अलग अलग पीठ के शंकराचार्यों ने श्राप दिया है, उसने भारतीय जनता पार्टी के छक्के छोड़ा दिए। सबसे पहले मैं खबर पढ़कर सुनाना चाहता हूं दोस्तों, ये खबर सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। हिंदुस्तान ने खबर छापी है। खबर क्या है? जो राजस्थान की राजनीति को जानते हैं और समझते हैं वो समझ जाएंगे कि इशारा क्या है। खबर पढ़ लीजिए पूरी। लिखा है, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने की गहलोत की योजनाओं की तारीफ, मजबूरी या रणनीति। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं बताऊंगा। दरअसल ये किरोड़ी लाल मीणा ही थे जो अशोक गहलोत की सरकार के वक्त कभी धरने पर बैठ जाते थे, कभी प्रदर्शन करते थे, कभी आरोप लगाते थे, कभी कहते थे घूसखोरी हुई है। लेकिन अब जब खुद सत्ता में आए हैं, इनको गृह मंत्रालय नहीं मिला, कृषि मंत्रालय मिला, और जैसे ही मीटिंग की पहली फुर्सत में बता दिया कि अशोक गहलोत जैसी सरकार कभी नहीं रह सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद आप किरोड़ी लाल मीणा का वो बयान देख लीजिए। क्या लिखा है? राजस्थान में भजनलाल सरकार के अधिकांश मंत्री गहलोत सरकार की योजनाओं की रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तारीफ कर सियासी जानकारों को चौंका दिया है। किरोड़ी लाल ने कहा है कि गहलोत सरकार ने अलग से कृषि बजट पेश कर अच्छा काम किया है, ये परंपरा जारी रहनी चाहिए। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने कई बार गहलोत सरकार को असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। करप्शन के आरोप लगाते रहे। उन्होंने 500 करोड़ का काला धन का दावा किया था, जो कि सही साबित नहीं हुआ है। सियासी जानकारों का कहना है कि किरोड़ी लाल जो चाह रहे थे बीजेपी ने नहीं दिया है, ऐसे में रणनीति के तहत ये बयान दिया है। यानी गृह मंत्रालय उनको नहीं मिला तो उन्होंने अशोक गहलोत का पाला पकड़ लिया है। जी हाँ, पाला बदला आ चुका है। हाल ही में आपको याद होगा, गृह मंत्रालय नहीं मिला था, उसी मीटिंग से बाहर निकल रहे थे। वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाई, जिस पर किरोड़ी लाल मीणा मुंह पर उंगली रख के निकले जा रहे थे। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, क्या हुआ साहब, गृह मंत्रालय मिलना था, गृह मंत्रालय मिलना था, लेकिन बिल्कुल मुझे नायक फिल्म के अमरीश पुरी याद आ गए, जब बीच इंटरव्यू में वो भी सर हिला के मना करते हैं कि कोई सवाल मत पूछो, चुप्पी ही अच्छी है, लाखों सवालों से अच्छी है चुप्पी, तो खामोश रहो। तो वही स्थिति से किरोड़ी लाल मीणा निकले थे, लेकिन उसने बता दिया था, उस तस्वीर ने बता दिया था कि आने वाले दिनों में किरोड़ी लाल मीणा बड़ा खेल करें, क्योंकि उम्र के उस पायदान पर खड़े हैं जहां पर अगले चुनाव के बाद उन्हें रिटायर हो जाना पड़ सकता है। ऐसे में उन्हें कद्दावर एक विभाग न देना, एक बड़ा विभाग न देकर कृषि विभाग और छोटे छोटे मंत्रालय देकर उनको अपमानित किया गया है, उनके समाज को अपमानित किया गया है, उनके समर्थकों को अपमानित किया गया है, जिसका बदला वो इस बार लेकर रहेंगे। और ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। जानकारों की माने तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अड़े हुए मोदी जी की वजह से हुआ है, क्योंकि शंकराचार्य बार बार रोक रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो अशुभ है, पूरे मंदिर का निर्माण कराइए, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा कराइए, लेकिन ना, वो अड़े हुए हैं। और माना जा रहा है ये उसी का असर राजस्थान के अंदर पड़ने लगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं। खैर, ये तो किरोड़ी लाल मीणा का एक संदर्भ रहा। अब आपको मैं दिखाता हूं कि जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, सचिन पायलट जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर उनका दर्द, उनका दुख, उनकी फिक्र को जाहिर किया है। पहले सुन लीजिए। अब विभाग बांटे हैं, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है किस मंत्री को क्या विभाग देना है, लेकिन हमारे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया भाजपा के लिए, डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी,
उनको क्या लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको क्या बड़े पद मिलेंगे। पद भी नहीं दिया, जो मंत्रालय दिया वो भी काट छांट करके बहुत सीमित उनको कृषि मंत्रालय दिया है, उसमें जो बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं दिए। तो इस प्रकार में जो ये निर्णय सरकार और बीजेपी का है, लेकिन बाहर से जो हमें दिखता है, जो मेहनत उन्होंने करी थी अपनी पार्टी के लिए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। सचिन जी, बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि जब बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस ने नाम बदल दिए, अब वापस से बीजेपी की सरकार आ गई है, फिर कांग्रेस ने नाम बदल दिए, अब बीजेपी। अब इस खेल को पूरी तरह से समझने के लिए आपको एक एक चीज समझनी होगी। अशोक गहलोत का सबसे ज्यादा विरोध 5 सालों में किसी बीजेपी के नेता ने किया तो वो थे किरोड़ी लाल मीणा। ऐसे कैसे हो सकता है कि सत्ता में आने के बाद, मंत्रालय मिल जाने के बाद वो अशोक गहलोत के गुणगान गाने लगे, क्योंकि उन्हें गृह विभाग नहीं मिला, यानी किरोड़ी लाल मीणा नाराज चल रहे। लेकिन वो अब तक खामोश थे, चुप्पी साध कर निकल रहे थे। लेकिन अब वो खुलकर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि अंदर खाने एक बड़ी डील हुई है। ये डील हुई है कांग्रेस के बीच में और किरोड़ी लाल मीणा के बीच में। लेकिन इस पूरी खेल की, इस पूरी डील की सूत्रधार कोई और नहीं, माना जा रहा महारानी है, जो पहले से ही मोदी शाह को चुनौती देती नजर आ रही है। और वो सही वक्त का इंतजार कर रही है कि जैसे ही पासा पलटेगा, वैसे बीजेपी का नाम लेने वाला राजस्थान में कोई नहीं बचेगा। इसलिए तमाम दिग्गज नेताओं को एक ही साथ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सचिन पायलट वही नेता हैं जिनको वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजस्थान के चुनावी परिणाम आने के फौरन बाद ही सबसे पहले बधाई दी थी। यानी सचिन पायलट और वसुंधरा राजे सिंधिया के गहरे संबंध है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच हमेशा आरोप लगता रहा कि दोनों में पॉलिटिकल डील है, कोई किसी का विरोध नहीं करता। यानी कि एक डील पूरी तरह से चल रही थी। चाहिए था एक बीजेपी का कद्दावर नेता, वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। यकीन मानकर चलिए, अगर ये पाया खिसका तो भजन लाल की कुर्सी संभलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लड़खड़ाएगी नहीं, गिर जाएगी। और ये बात मोदी और शाह बेहतर तरीके से जानते हैं। यानी संकेत मिलना शुरू हो चुका है कि बगावत कभी भी हो सकती है, और उसके लिए अब आगे आने लगे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।